नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हैमर्स एजुकेटर्स में स्वागत है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताया था। उनकी उत्पत्ति से संबंधित इतिहासकारों के जो मत थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कौन इतिहासकार उनको कोई जैसे चंद्रवंशी बताता है, कोई सूर्यवंशी तथा कोई उनको विदेशी मानता है, कोई अग्निकुंड से उनकी उत्पत्ति मानता है। तो इस तरह से मैंने आपको एक एक करके उनकी उत्पत्ति के विषय में वो बता दिया था और मैंने आज उनकी उत्पत्ति से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पोस्ट के फॉर्म में डाल दिए हैं, आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। उनको एक बार देख लेना। उनकी उत्पत्ति से रिलेटेड जितने भी अब तक प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे वो मैंने आपको डाल दिए हैं, आप एक बार चेक कर लेना। तो आज का जो टॉपिक है, मैं इसमें मेवाड़ का इतिहास शुरू कराने जा रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास, जिसमें कि हम उनकी मेवाड़ के इतिहास में जैसे गोयलों के बारे में पढ़ेंगे, तो गोयलों की उत्पत्ति, उनका जो प्रमुख शासक हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके हम सब चीज़ों को आगे करके देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में मेवाड़ के जो मैंने आपको बताया था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन का था, बेसिक बताया था। उसमें मैंने आपको एरिया बताए थे, जैसे जो क्षेत्र उनको किस नाम से जाना जाता था। तो मैंने इसलिए बताए थे क्योंकि जैसा मेवाड़ के इतिहास है तो आपको पता होना चाहिए ना कि मेवाड़ में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, आज के भूभाग कौन कौन से। तो मैंने आपको उसमें बता दिया था कि जैसे मेवाड़ में राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, इनके हिस्से मेवाड़ के अंतर्गत आते थे। तो आज हम उनका इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो ठीक है, मैं सबसे पहले अपन मेवाड़ के जो प्राचीन नाम है उनके बारे में देख लेते हैं। इनका प्राचीन नाम, मेवाड़ को शिवी तथा प्रागवाट, मेदपाट आदि नामों से जाना जाता है। नामों से जाना जाता है। किसको? मेवाड़ को शिवी, प्रागवाट, मेदपाट आदि नामों से जाना जाता है। मेदपाट जो नाम है, जो यहाँ पे जो मेर या मेद जाति के कारण इसका नाम मेदपाट पड़ा दोस्तों। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं कि गोहिल, जो मेवाड़ के इतिहास में मेवाड़ के जो शासक हैं उनमें जो प्रमुख शासक हुए उनमें दो वंश चलते हैं, मतलब जो वंश है जो गोयल वंश आता है। तो आज हम गोयल वंश के बारे में बताएंगे बात करके। तो गोयल गोयल वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक था। कौन दोस्तों? गोयल वंश को गोहिल, गहलोत, गोहिलोत आदि नामों से जाना जाता है। आदि नामों से जो गोयल वंश का जो संस्थापक है गोयल, उसके उसके जो पिता का नाम शिलादित्य तथा माता का नाम पुष्पावती था। ये
इनका जो पिता है वो वल्लभी के राजा थे। वल्लभी पे जब विदेशियों ने आक्रमण किया तो वल्लभी को तहस नहस कर दिया तथा इसकी माता पुष्पावती है जो इसको लेके वहां, इसकी माता पुष्पावती अम्बा भवानी की यात्रा पे गई हुई थी, तीर्थ यात्रा पर। वो अकेली वहां उस युद्ध के दौरान बच पाई तथा वो अपने पुत्र को वहां से उसके वहां से लेके आए। जब वो वहां से निकल के आई तब वो गर्भवती थी तथा उसने अपने पुत्र को जन्म एक गुफा में दिया। तो गुफा में देने के कारण इसका नाम गोहिल गोहिल पुत्र पड़ा। किसका नाम? गोहिल का। इस माता पिता का नाम देख लो। गोहिल के पिता शिलादित्य, माता पुष्पावती, पुष्पावती थी। ठीक। शिलादित्य वल्लभी का शासक था। तो 524 ईस्वी में वो वल्लभी वल्लभी पे आक्रमण हुआ था। इस तरह आपको इनके जो गोहिल के बारे में नॉर्मल चीजें याद रखनी है। जैसे गोहिल है, गोहिल के जो पिता है शिलादित्य वल्लभी के शासक थे। वहां पर जब विदेशियों का आक्रमण हुआ तो वो उस आक्रमण में सभी मारे गए। इनकी माता जो अम्बा भवानी की जो तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी वही एकमात्र बच पाई और वो उस समय गर्भवती थी तथा उन्होंने एक गुफा में गोहिल को जन्म दिया। इसके कारण इसका नाम गोहिल या गोहिल तथा गोहिल पुत्र इनका नाम पड़ा। इनके गोहिल के बारे में आपको ये बात याद रखनी है। एक बार आप ये नोट कर लो गोहिल के बारे में। गोहिल जो गोहिल है इसकी जानकारी हमें सामूली अभिलेख से मिलती है। जो कि यह अभिलेख इसके यह अभिलेख गोहिल के 5वें वंशधर, जो इनके वंश का जो 5वां शासक है, 5वें वंशधर शिलादित्य द्वारा लिखवाया गया। ये जो शिलादित्य है इनका 5वां वंशधर है। इनके पिता का नाम भी शिलादित्य था। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। गोहिल के बारे में आपको ज्यादा चीजें याद रखनी नहीं है। यही रखनी है कि गोहिल वंश का संस्थापक था तथा प्रथम शासक था। यह प्रतापी शासक था। इसने गोहिल वंश की स्थापना की और इनके पिता का नाम शिलादित्य, माता का नाम पुष्पावती। और इनके बारे में जो हमको जानकारी मिलती है सामूली अभिलेख से मिलती है, जो कि इनके 5वें वंशधर शिलादित्य के द्वारा लिखवाया गया। एक आगे जो अगले शासक है
उनका नाम है बप्पा रावल। बप्पा उनका नाम नहीं बल्कि उनकी उपाधि है। बप्पा जो नाम नहीं है उनका, उपाधि, उनका मूल नाम है जो उनका वो है कालभोज। कालभोज की उपाधि है बप्पा, तथा रावल उनका पद या रावल को भी उपाधि बोल सकते हैं, जो बप्पा रावल है। बप्पा रावल इस वंश का प्रतापी शासक हुआ, जिसने 713 से 753 तक शासन किया तथा चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया 734 ईस्वी में। इसने यह हरित ऋषि का शिष्य था तथा उसकी कृपा से इसने चित्तौड़ का जो राज्य था वो प्राप्त किया। किसने? बप्पा रावल ने। मैं आपको सारी चीजें नोट करा दूंगा बप्पा रावल के बारे में, और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी मैं उनको ही नोट कराऊंगा, वैसे नॉर्मल चीजें मैं सब आपको बोल के बता दूंगा। तो एक बार आप बप्पा रावल के बारे में नोट कीजिए। ये इनका अनुमानित जो टाइम पीरियड है, मूल नाम कालभोज भी मिलता है, कहीं कहीं महेंद्र भी मिलता है। इनकी उपाधि हिंदू सूर्य, राजगुरु तथा चकवे। चकवे का अर्थ होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला, मतलब अपने इसने आसपास की जो चारों दिशाओं में राज्य थे उनको जीत लिया था। ये इनकी उपाधि हो गई। और इनके बारे में मैं आपको जो क्वेश्चन है, जिन बातों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं मैं वो बात इनकी नोट करा देता हूँ। आगे इनका 115 ग्रेड का सोने का सिक्का प्राप्त हुआ। इन्होंने नागदा में एक लिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। जी के मंदिर का निर्माण कराया तथा नागदा को राजधानी बनाया। और इन्होंने जो चित्तौड़ का राज्य था वो किससे प्राप्त किया था? चित्तौड़ के शासक मानमौरी को हराकर, जो मौर्य वंश का शासक था मानमौरी, उसको हराकर इन्होंने 734 ईस्वी में चित्तौड़ का शासन प्राप्त किया। इन्होंने 734 ईस्वी में मानमौरी को हराकर चित्तौड़ का शासन प्राप्त किया।
इनका मूल नाम कालभोज था। उपाधि हिंदू सूर्य राजगुरु चकवे। इनका 115 ग्रैंड का सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है। इन्होंने नागदा में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया तथा नागदा को राजधानी बनवाया। इन्होंने 734 ईस्वी में मानवोरी को हराकर चित्तौड़ का शासन प्राप्त किया। अब मैं आपको इनके बारे में कुछ जो कहानियां प्रचलित है उनके बारे में बता देता हूँ। जो बप्पा रावल है, ये हरित ऋषि का शिष्य था। हरित ऋषि की गाय चराता था। अब हरित ऋषि इनकी सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। ये उनकी गाय चराता था, उनकी सेवा करता था। हरित ऋषि प्रसन्न हो गए। हरित ऋषि इनको वरदान देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रसेनी देवी की उपासना की हरित ऋषि ने, और उस बप्पा रावल के लिए उन्होंने वरदान मांगा। राष्ट्रसेनी देवी ने इनको वरदान दिया और उनको चित्तौड़ का जो राज्य वरदान में बोल दिया था कि इनको चित्तौड़ का राज्य प्राप्त होगा। उसके बाद उसने हरित ऋषि ने महादेव की तपस्या की। महादेव भी प्रकट हो गए। महादेव ने वरदान लेने को कहा तो उन्होंने बोला कि बप्पा को अमर कर दो। तो इस तरह उन्होंने अमरता का वरदान लेने को कहा था। बाद में जब वो हरित ऋषि हैं, वो उनकी मृत्यु हुई तो जाने लगे। वो जैसे वो जाने लगे तो जो बप्पा रावल था वो गाय चराने गया था। वो वहां पर उस समय उपस्थित नहीं था, तो थोड़ा लेट हो गया आने में। जैसे जो वो हरित ऋषि की जो जाने लगे तो उनकी जो आत्मा थी वो यमदूतों के साथ जा रही थी विमान में। तो बप्पा रावल थोड़ा लेट हुआ, तो ये जैसे ही आया, ये उनको देखने के लिए 10 हाथ ऊपर उठ गया है। ऐसा मतलब किताबों में बताया गया है इनके बारे में, इनकी कहानियां प्रचलित है। तो बप्पा जो हरित ऋषि ने इनको फिर वरदान दिया। उन्होंने अपने मुंह का जो पान था वो इनको देना चाहा, और वो पान इनके मुंह में न जाकर इनके पैरों में गिरा। जब जो इनके गुरु हरित ऋषि उन्होंने बोला, अगर ये पान तेरे मुंह में जाता तो हमेशा के लिए तुम अमर हो जाते, परंतु यह तुम्हारे पैरों में गया है, तो भी इसका यह वरदान है कि तुम्हारे पैरों से कभी भी मेवाड़ की भूमि नहीं जाएगी, मतलब तुम ही मेवाड़ के राजा रहोगे। तो मेवाड़ का जो राजवंश है सबसे प्राचीन राजवंश है, सबसे लंबा राजवंश, सबसे लंबा शासन करने वाला राजवंश है। 700 ये देख लो आप, 600 से लेकर और 1947 देश आजाद होने तक इन्होंने राज्य किया। तो ये उनके बारे में कहानियां हैं। इनके बारे में कुछ किंवदंतियां भी फेमस हैं, जैसे कि जो बप्पा रावल है, इनके बारे में बताया गया है कि जो ये 2 भैंसों की बलि एक झटके में दे दिया करते थे। खाने में भी 4 बकरे खाते थे, तथा इनकी जो धोती थी वो 35 हाथ की धोती पहनते थे, और उसके साथ ही 16 हाथ का दुपट्टा, तथा इनकी जो तलवार वो भी 32 मन की तो इनकी तलवार थी। ऐसा इनके बारे में अलग अलग बताया गया है। ये तो इनके बारे में अनेक कहानियां प्रचलित है। अब इन कहानियों में कितनी सत्यता है वो तो इनको ही पता है। इतिहासकारों ने वो लिख दिया जो कि हमको पढ़ना है, बट वो कहानियां किसी पेपर में आएंगी नहीं। हमको वो याद रखना है जो हमारे पेपर में आता है। पेपर में जनरल ये इतना ही आता है कि इनका मूल नाम क्या है, कालभोज है। इनकी उपाधियां पूछ लेता है, तथा इनका जो ये 115 ग्रेन का ये जो सिक्का मिला है ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में काफी बार पूछा हुआ है। इनकी जो राजधानी वो नागदा है, नागदा को राजधानी बनाया है। अब इनके जो गुरु थे हरित ऋषि, वो किसकी उपासना करते थे, एकलिंगनाथ जी की। जब वो एकलिंगनाथ जी की उपासना करेंगे तो ये भी एकलिंगनाथ जी की उपासना करेंगे, तथा यह एकलिंगनाथ जी को अपना दीवान मानते हैं, एकलिंगनाथ जी को अपना भगवान मानते हैं, खुद को उनका दीवान मानते हैं, मतलब उनको अपना वो सेवक मानते हैं। ये खुद को उनका किनका, एकलिंगनाथ जी के। तो ये है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी ये बात आपको याद रख लेनी है। और इन्होंने और तो इनके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं वो तो इसी के ऊपर आते हैं। अब मैं लिखने को तो मैं कितना भी इनके ऊपर लिख दूं, इनके बारे में लिखा पड़ा है। इनके जैसे टाइम पीरियड है उसके ऊपर भी काफी वो है कि वेरी करता है। इनका टाइम पीरियड है, इनका मूल नाम कालभोज के साथ होने, कोई इनका मूल नाम कालभोज बताता है, कोई इनकी उपाधि बताता है। तो इनमें भी काफी कॉन्ट्रोवर्सी है। अपन को उससे कोई मतलब नहीं, अपने जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो इसी के ऊपर आते हैं। एक बार आप नोट कर लो यहाँ तक का।
इन्होंने गजनी के शासक सलीम को हराकर, इन्होंने गजनी के जो शासक, गजनी अफगानिस्तान में है, उसके जो शासक है सलीम को हराकर वहां पर अपने भांजे को शासक बनाया तथा सलीम की पुत्री से विवाह किया। इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु को भी, इनकी जो बप्पा रावल की मृत्यु है उसके बारे में बताया गया है कि कई किंवदंती है कि इनकी मृत्यु जब ईरान वगैरह में युद्ध लड़े गए थे तो उस दौरान इनकी मृत्यु खुरासान में हुई थी। तो खुरासान में मृत्यु होने के बाद जो वहाँ पर इन्होंने जैसे जो मुस्लिम महिलाएं थी उनसे भी शादी की थी, तो मुस्लिम और हिंदू दोनों में विवाद हो गया कि इनकी जो वो था, इनका जो शव था उनको हिंदू बोल रहे थे कि इनको जो जलाएंगे और मुस्लिम धर्म के अनुसार इनको दफनाएंगे। तो उसमें विवाद हुआ। जैसे इनका जो शव था वो एक उसके जो कफन के नीचे था, तो बाद में जो कफन उसको सबको देखा गया तो कफन के नीचे बस कबीर के सब के बारे में जैसे बताया जाता है कि उसमें बस इनके कफन के नीचे फूल बने हुए, तो उसके अलावा इनका शरीर नहीं मिला। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। इनका जो देहांत है वो नागदाम हुआ है। आज भी नागदाम में इनकी जो समाधि बनी हुई है, जो कैलाशपुरी है नागदाम में, वहां से एक मील दूर इनकी समाधि आज बनी हुई है। तो इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? नागदाम में। इनकी मृत्यु नागदा में हुई। इनकी जो मृत्यु हो कहाँ पे हुई? नागदा में हुई तथा कैलाशपुरी से 1 मील दूर इनकी समाधि बनी हुई है। इनकी समाधि बनी हुई है। इनकी मृत्यु खुरासान में होना भी कुछ जगह बताया गया है। कुछ जगह बताया गया है। नोट करो। इन्होंने गजनी के शासक सलीम को हराकर वहां पर अपने भांजे को शासक बनाया। और जो इनका 115 ग्राम का जो सोने का सिक्का था उस पे त्रिशूल तथा जो गाय का बछड़ा होता है उसकी और भगवान शिव की आदि की उस पर वो प्रतिमा बनी हुई थी। अब जो एकलिंगनाथ जी हैं, जब उनके ये भक्त हैं तो उनके मंदिर का निर्माण भी करवाएंगे तथा सिक्कों पर सीधी सी बात है भगवान शिव के त्रिशूल तथा उनकी मूर्ति भी अंकित होना पाई जाएगी। ऐसे इनके बारे में है बताया गया है, तो एक बार नोट कर लो। एक इनका वो दीवान वाला भी लिखी लो, जो एकलिंगनाथ जी को ही अपना आराध्य देव मानते तथा खुद को उनका दीवान मानते हैं। वो भी काफी बार पूछ लेता है। ये एकलिंगनाथ को
आराध्य देव तथा खुद को उनका दीवान मानते, उनका दीवान। तो अब हम अगले शासक को देखते हैं, जो कि अल्लट या आलू रावल है। अल्लट या आलू रावल। अल्लट या आलू रावल है, इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया तथा इनके बारे में बताया जाता है इन्होंने पहली बार नौकरशाही का प्रचलन किया मेवाड़ में। जैसे आज जो नौकरशाही है वो इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट की थी मेवाड़ में। नौकरशाही का प्रचलन किसने किया? अल्लट या आलू रावल ने। और इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया तथा इसके साथ ही इन्होंने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। ये इनके बारे में बात याद रखनी है। इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। मेवाड़ में नौकरशाही का प्रचलन मेवाड़ में नौकरशाही का प्रचलन शुरू किया तथा आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, मेवाड़ में नौकरशाही का प्रचलन किया तथा आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। क्योंकि इनकी पहली राजधानी क्या थी? नागदा। अब दूसरी राजधानी क्या बन गई है? आहड़। और आहड़ को राजधानी किसने बनाया है? अल्लट या आलू रावल ने। आपको साथ में एक बात ये और याद रख लेना है, जैसे कि जो गोयल वंश के बारे में बताया, तो गोयल वंश की शाखाओं के बारे में पूछ लेता काफी बार कि गोयल वंश कितनी शाखाएं। तो मूणोत नैनसिन इनकी जो शाखा बताई है 24 शाखाएं बताई हैं, वो इनकी गोयलों की। गोयल उसमें भी जो मेन है जो अपने मेवाड़ के तथा प्रतापगढ़ के गोयल हैं। तो आज हमने इसलिए मेवाड़ के गोयलों की शुरुआत की। इनकी कितनी शाखाएं नैनसी के अनुसार? 24 शाखाएं। तो ये भी लिख लो, आप कहीं भी लिख लो। तो इसके गोयलों की 24 शाखाएं हैं। गोयलों की कितनी शाखाएं? 24। इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन है इस पे 2-3 एग्जाम में आया है कि गोयलों की कितनी शाखाएं? 24 शाखाएं। इनमें मेवाड़,
तथा प्रतापगढ़ के गोयल महत्वपूर्ण है। नोट करिए। इन्होंने ओल्ड राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, मेवाड़ में नौकरशाही का प्रचलन शुरू किया तथा आड़ को अपनी राजधानी बनाया। और गोयलों की कितनी शाखाएं? 24 शाखाएं। इनमें मेवाड़ व प्रतापगढ़ के गोयल महत्वपूर्ण है। ये आपको इनके बारे में याद रख लेनी है। ये जो बातें हैं वो आपको इनके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, इनके बाद जो अगला शासक है वो रण सिंह बनता है। रण सिंह के दो पुत्र होते हैं, श्रेम सिंह और राहप। तो श्रेम सिंह अपना मेवाड़ का राजा रहता है तथा राहप है वो सिसोदा गांव बसाता है। जो श्रेम सिंह होता है, श्रेम सिंह के जो वंशज हैं वो तो रावल लगाते हैं तथा वो राहप के वंशज सिसोदा गांव बसाता है, जो उसके वंशज राणा लगाते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो 1303 में जब रावल सागा का अंत होता है तो जो राहप जिस गांव को बसाता है सिसोदा, वहीं के जो जागीरदार हैं उनके द्वारा ही बाद में राज किया जाता है मेवाड़ पर, जो राणा कहलाते हैं। तो अगला शासक इसके बाद कर्ण सिंह का पुत्र रण सिंह शासक बनता है। रण सिंह के दो पुत्र, रण सिंह के दो पुत्र हुए श्रेम सिंह व राहप। श्रेम सिंह मेवाड़ का शासक बना तथा राहप के द्वारा सिसोदा गांव बसाया गया। तो ये भी याद रख लेना है आपको। ज़्यादा इनके बारे में, भाई ये नॉर्मल राजा है, इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं है, तो नॉर्मल है, इनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, आपको ये याद रख लेना है। जैसे अल्लट के ऊपर तो फिर भी क्वेश्चन थे, इनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है।
आगे जो इनके शासक बनते हैं वो श्रेम सिंह के पुत्र, श्रेम सिंह के भी जो श्रेम सिंह, इसके भी दो पुत्र होते हैं, सामंत सिंह और कुमारपाल। वो सामंत सिंह शासक बनता है। सामंत सिंह से जो जालौर का शासक है कीर्तिपाल चौहान, जिसको कीतु एक महान राजा की उपाधि मिली हुई थी, वो जो उससे राज छीन लेता है सामंत सिंह से। और बाद में जो कुमारपाल है वो सामंत सिंह से जो सामंत सिंह का जो छोटा भाई है कुमारपाल, वो कीर्तिपाल चौहान से युद्ध करके राज्य पुनः प्राप्त करता है। श्रेम सिंह के दो पुत्र हुए, सामंत सिंह व कुमारपाल। सामंत सिंह से सामंत सिंह को कीर्तिपाल चौहान, कीतु एक महान राजा की उपाधि मिली हुई थी, कीतु। सामंत सिंह को कीर्तिपाल चौहान हराकर मेवाड़ छीन लेता है। तथा कुमारपाल कीर्तिपाल चौहान को हराकर बाद दोबारा राज्य प्राप्त करता है। कुमारपाल कीतु, जो कीर्तिपाल चौहान है उसकी उपाधि है कीतु, तो कुमारपाल कीतु को हराकर राज्य प्राप्त करता है। तो ये इनके बारे में जानकारी थी, मैंने आपको बताया। तो आपको जो मैं लिखता जा रहा हूँ आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा आपको करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इनके ऊपर है। ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हैं, जिस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन हमको बस वो करनी है। तो एक बार आप इनको नोट कर लेना। एक बार मैंने जो बताया था मैं उसको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। हमने सबसे पहले गोयलों की उत्पत्ति के बारे में बताया, गोयलों की उत्पत्ति के बारे में, गोयलों का जो प्रथम शासक गोयल था उसके बारे में बात की, फिर बप्पा रावल के बारे में, अल्लट के बारे में बात की, फिर उसके बाद जो रण सिंह है, स्वयं सिंह है, इनके बारे में बात की। अब जो मैंने बताया गोयलों को गोहिल पुत्र, गोहिलोत आदि नामों से जाना जाता है। मोनोद नैनसी ने इनकी 24 शाखाएं बताई हैं, ठीक है। उसके बाद जो गोयल है इस वंश का प्रथम शासक था, जो वल्लभी के शासक शिलादित्य तथा पुष्पावती का पुत्र था। और नेक्स्ट जो शासक हो बप्पा रावल, जिसका मूल नाम कालभोज था, उसका 115 ग्रह का सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है तथा हरित ऋषि की गाय चराता था। और वो उन्होंने एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया तथा खुद को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते थे और एकलिंगनाथ जी को अपना आराध्य देव मानते थे। ये इनके बारे में हो गया। उसके बाद इन्होंने अफगानिस्तान पर जब चढ़ाई की तो गजनी को जीत के वहाँ के शासक सलीम को हराया तथा अपने भांजे को राजा बनाया वहाँ का। उस सलीम की पुत्री से इन्होंने विवाह किया। और इनके बारे में जो इन्होंने नागदा को राजधानी बनाया तथा इनके बारे में जो कहानी प्रचलित थी वो मैंने आपको बता दी है। बाद में इन्होंने इनकी जो मृत्यु से रिलेटेड जो विवाद थे, जैसे कुछ इनकी मृत्यु को खुरासान में होना बताते हैं, परंतु जो प्रमाणिक चीज़ है वो ये है इनकी जो मृत्यु नागदा में हुई है। नागदा में इनकी कैलाशपुरी जो वहाँ से 1 मील दूर इनकी आज भी समाधि बनी हुई है, जिसको बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में जो बताया उनके बाद मैंने आपको अल्लट आलू रावल के बारे में बताया, जो मेवाड़ में प्रथम नौकरशाही का प्रचलन किया तथा हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया उसने तथा आहड़ को राजधानी बनाया। तो आपको ये चीज़ इनके बारे में याद रखनी है। और ज़्यादा इसके अलावा आपको नॉर्मल ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। आप एक बार क्वेश्चन जरूर देख सकते हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको
ट्राई कर लेना, जो भी देख लेना, इनसे क्वेश्चन आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, 75% क्वेश्चन इनसे हो जाएंगे जो भी है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।